बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रजा बचा हुआ है। आज का दिन बड़ा हम भक्तों के लिए हितकारक है और कल्याणकारी भी है, क्योंकि आज फाल्गुन मास का यह पावन पवित्र पूर्णिमा है। अर्थात आज गौर पूर्णिमा है। गौर पूर्णिमा महोत्सव की तो आज के इस शुभ तिथि में गौर कथा श्रवण करने हेतु आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेमपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब हम संसार के लोग को चुनते हैं, जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, सही है। और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो आज हम सबको सत्संग में स्थान मिला है। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने हमें चुना है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे उनका। आज भगवान कृष्ण अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आज के ही दिन लगभग 536 वर्ष पहले भगवान इस धरातल पर आए और एक पीठ पर वे प्रकट हुए, जिस स्थान पर भगवान इस भौतिक जगत से संपर्क करते हैं उसे योग पीठ कहते हैं। और योग पीठ मायापुर नवदीप में पाया जाता है। और आज मायापुर में अनेक श्रद्धालु भक्त लोग भगवान के दर्शन हेतु गंगा के तट पर नवदीप में योग पीठ में भगवान के कृपा प्राप्त करने उस योग पीठ में नीम के पेड़ के नीचे आते हैं, प्रणाम करते हैं। आज से 536 वर्ष पहले यह सुंदर भगवान प्रकट हुए थे। उनके प्रकट होने का अनेक कारण है, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। 3 पहरों का कारण है और 3 अंतरंग का। संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो प्रकट होते हैं इस संसार में, संसार के लोगों को खुशियाँ देने के लिए।
और ये खुशियाँ देने का जो सबसे आसान तरीका है वो है धर्म का पालन करके। इसलिए भगवान धर्म को स्थापन करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म को स्थापन करते हैं क्योंकि धर्म वो मार्ग है जिससे हमें सुख प्राप्त होता है। चाणक्य पंडित कहते हैं, धर्म सुख का मूल है। जितना हम धर्म के मार्ग में चलेंगे उतना हम सुख का अनुभव करेंगे। तो ये हुआ भगवान का प्रकट होने का बहिरंग अर्थ। और ये धर्म खास करके कलयुग में नाम के द्वारा प्रचार होता है। कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार। ये नाम के द्वारा भगवान धर्म को प्रचार करते हैं। और ये नाम भी बहुत सरल है, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जो जितना ये भगवान का नाम लेगा वो उतना धर्म का पालन करेगा, और जो जितना धर्म का पालन करेगा वो उतना सुख को पाएगा। और ये सच है। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी, वो 50 वर्ष पहले अमेरिका गए, और अमेरिका जब गए वहाँ के लोग दुखी थे। वो लोग नशा कर रहे थे, हर प्रकार के बुरे काम कर रहे थे। वे सत्य मार्ग को छोड़कर वे हिप्पी बन गए थे। पर प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र धर्म के बल पर हिप्पियों को हैप्पी बनाया, फिर आगे जाके रूसियों को ऋषि बनाया, फिर आगे जाकर चीनियों को मुनि बनाया, और जापान में जाके लोगों को जापान में लगा दिया। और इस संसार में हरे कृष्ण महामंत्र को देखकर दुखियों को सुखी कर दिया। यह है महामंत्र का फल। आज आप यहाँ श्रद्धालु भक्त आए हैं तो जानिए कि सुखी होने का आसान मार्ग यह है कि हम भगवान का नाम शीघ्रातिशीघ्र अपने जीवन में उतारें। ये तो बहिरंग का कारण है। अंतरंग का कारण का भी वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो देखे कि वो संसार में लोगों को सुखी करने के लिए आए, ये तो है बात सही, पर वो देखते हैं कि उनके ही भक्त वृंदावन में जब वो लीला कर रहे थे तो वो देखे कि मेरे जो सखा है मधुमंगल, श्लोक कृष्ण, श्रीदाम, सुबल, ये सब जो है मेरे सखा हैं, वो मेरे भक्ति कर रहे हैं। पर मेरा भक्ति करते करते वो मुझसे भी ज्यादा सुखी लग रहे हैं। तो कृष्ण सोचने लगा, ऐसा ही नहीं, वात्सल्य रस का आस्वादन करते हुए यशोदा मैया और नंद महाराज ये भी मेरा सेवा करते करते मुझसे ज्यादा सुखी लग रहे हैं। और उतना ही नहीं, राधा रानी है, ललिता सखी है, विशाखा सखी है, इंदु लेखा है, चंपक लता है, चित्रलेखा है, इंदु, ये सब जो है मेरा सेवा करते करते मुझसे ज्यादा सुखी लग रही है। अरे मैं भगवान हूं कि वो भगवान है? कंफ्यूज हो गया। भगवान तो मैं हूं, पर मेरे भक्ति में क्या है
कि जो मेरा भक्ति करता है मुझसे भी ज़्यादा सुखी लग रहा है। ये पहला भगवान का एक अंतरंग कारण है कि मेरा भक्ति करके भगवान का भक्ति में इतना शक्ति है कि भगवान जितना आनंद का अनुभव करते हैं उससे भी ज़्यादा आनंद हम अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान सोचा मेरे भक्ति में इतना क्या शक्ति है, इसको मैं आस्वादन करना चाहता हूँ, इसे मैं जानना चाहता हूँ। तो इसे जानने के लिए भगवान को जो है भक्त रूप में आना पड़ा। एक उदाहरण दूंगा ताकि दृष्टांत से बात सरल हो जाए। मान लो कि एक रसगुल्ला है, रसगुल्ला कहता है कि मैं मीठा हूँ, दुनिया में कहते हैं रसगुल्ला मीठा है, पर रसगुल्ला को खा के अगर रसगुल्ला को समझना होगा कि वो कितना मीठा है तो रसगुल्ला क्या अपना मीठापन को अनुभव कर पाएगा? नहीं। पर रसगुल्ला को चाहिए कि वो अपने आप को विस्तार करे और वो रसगुल्ला खाने वाला बने। रसगुल्ला खाएगा तब बोलेगा हाँ रसगुल्ला वास्तव में मीठा। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए ये समझने के लिए मेरी भक्ति में इतना सुख क्या है। दूसरा कारण, ये पहला कारण को और आसानी से हम समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, अंबानी सेठ हैं। आप जाओगे गिरगांव चौपाटी की ओर, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा गगनचुंबी इमारत है और इसका नाम क्या है? एंटीला। क्या? एंटीला। ओके, तो ये बहुत बड़ा है। इसमें स्विमिंग पूल है, इसमें हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। बड़े बड़े टेलीविजन, एयर कंडीशन हॉल, एयर कंडीशन रूम, बड़े बड़े किचन। पर अंबानी सेठ जी जो हैं वो साल में गिने चुने 10 दिन आते हैं। मालिक कौन है? अंबानी। पर उस इमारत को ठीक ठाक रखने के लिए कम से कम 40 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं। पर सच पूछो तो उस बिल्डिंग का भोग अंबानी कर रहे हैं कि अंबानी करें कि उनके नौकर ज़्यादा कर रहे हैं? वो नौकर लोग काम करके पूरा दिन टेलीविजन देखते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसी प्रकार से बड़े बड़े सेठ के जो नौकर होते हैं वो सेठ से भी ज़्यादा सुख का अनुभव करते हैं। सेठ तो बड़ा टेंशन में पैसे कमाने में लग जाता है और ये लोग जो है घर के साफ सफाई करके बहुत आराम से रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान सबसे बड़े सेठ हैं और उनके जो दास हैं भक्त लोग, वो भगवान का सेवा करके भगवान से ज़्यादा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये भगवान सोचने लगे, मैं कहता हूँ कि मैं भोक्ता राम हूँ, भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सब चीज़ का भोक्ता हूँ, परम आनंद को मैं अनुभव करूँगा। पर मेरा भक्ति करते करते मेरे भक्त मुझसे ज़्यादा सुखी लग रहे हैं। मेरे भक्ति में क्या है कि मेरा भक्ति करते हुए मेरे भक्त मुझसे ज़्यादा सुखी लग रहे हैं? ये कारण एक हो गया। दूसरा कारण यह है, कृष्ण देखने लगे कि राधा रानी जो है इतना सुंदर सेवा कर रही है और सेवा करते 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 कृष्ण को देखते रहती है। कृष्ण सोचने लगे, अरे मेरे में है क्या कि राधा रानी मुझे देख ही रही है। गोपियाँ एक बार कृष्ण को देखते हैं तो देखते ही रहते हैं। तो ये बात कृष्ण को पता नहीं लगा। पर जब वो द्वारिका गए तो द्वारिका में जब एक बार गए थे, वे अपने ही प्रतिबिंब को
एक एक स्तंभ पे देखा। द्वारिका का जो स्तंभ होता है वो सुंदर सुंदर मणियों से जटित होता है, सुंदर मणियों से जटित होता है। तो वो अपना प्रतिबिंब को देखा, तो देखा इस खंबे के अंदर ये सुंदर व्यक्तित्व कौन है, कौन है, कौन है। जब देखा तो उनको लगा अरे ये तो मैं ही हूँ। फिर उनको लगा कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, इसीलिए राधा रानी जो है मुझे देखते रहती है, देखते रहती है, देखते रहती है। तो मैं कितना सुंदर हूँ, अपना ही सुंदरता को अनुभव करने के लिए कृष्ण जो है राधा रानी के उस भाव को लेकर फिर से कलयुग में प्रकट होते हैं। ये दूसरा कारण है। मैं कितना सुंदर हूं ये मैं समझना चाहता हूं। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। सौंदर्य देखने वाले की आंखों में होता है। तो राधा रानी कृष्ण के सौंदर्य को निहार रही है, तो राधा रानी के भाव से मैं अपने आप को देखूंगा, कृष्ण को देखूंगा। तो इसलिए राधा रानी के भाव से आइए। कौन सा कारण हो गया? दूसरा अंतरंग कारण हो गया। तीसरा अंतरंग कारण, थर्ड इंटरनल रीजन, वो ये रहा कि वो देखने लगी कि राधा रानी जो है, गोपियाँ जो है कृष्ण के भक्ति में इतना तल्लीन हो गई, इतने तल्लीन हो गए कि वो अपने आप को भूल जाते हैं और जो कुछ भी करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो देखिए राधा रानी और गोपियों ने इतना सेवा किया कृष्ण का कि एक समय आ जाता है कि कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि ना पाराय अहम, मैं आपका सेवा का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। वो भगवान जिनके पास सब कुछ है वो कैसे ऋणी हो सकता है? वो भगवान जो गोपियों का सेवा जब उन्होंने देखा तो कहा कि आपका इस सेवा का मैं कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। क्या भगवान इतने धनाढ़ होते हुए भी गोपियों का सेवा का ऋण चुका नहीं पाएंगे? भगवान हर प्रकार के ऋण चुकाने में सक्षम है, पर जब गोपियों का सेवा आता है तो कहते हैं इनका सेवा का मैं ऋण चुका नहीं पाऊंगा। एक सुंदर लीला से इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, कृष्ण जो है नारद मुनि को सबक सिखाना चाहते थे। नारद मुनि को यह लग रहा था कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं दुनिया में कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो कृष्ण ने कहा नारद से, देखो नारद, मुझे बहुत भयंकर सर दर्द हो रहा है। क्या भगवान को सर दर्द हो सकता है? नहीं, भगवान को कभी सर दर्द नहीं हो सकता है। बेटा, इस संसार में जिसका भी सर दर्द है वो भगवान ही दूर कर सकते हैं। हर प्रकार के दर्द को भगवान दूर कर सकते हैं। तो भगवान ने एक ढोंग रचा, मुझे सर दर्द हो रही। तो नारद मुनि ने कहा, स्वामी भगवान आपके इस सर दर्द का इलाज, तो कहा एक इलाज है, अगर मेरे भक्त का चरण कमल का धूल मुझे मिल जाए, मेरे भक्त का चरण कमल का धूल मिल जाए, तो ये मेरे सर पे आकर आप लगाओगे, लेप लगाओगे तो तुरंत दूर हो जाएगा। तो नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि सबसे पहले द्वारिका में जाते हैं। रुक्मणी देवी बोलते नहीं,
हम कैसे अपने पति को चरण का दूध दे सकते हैं? फिर बोले कि ठीक है, शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, ब्रह्मा जी के पास नहीं, सबके पास गए, नहीं 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 नहीं, हम कैसे अपने चरण का धूल, चरण कमल का धूल कृष्ण को दे सकते? नारद मुनि आखिर में वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना में जाकर वो थक गए और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तभी गोपियां जो है यमुना में जल भरने आई थी, वो जल भरकर नारद मुनि को प्रणाम किए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम किया, पंचम प्रणाम किया। नारद मुनि को थोड़ा इस प्रकार से निरुत्साहित देखकर गोपियों ने कहा, गुरुदेव आप बताइए हम आपका क्या सेवा कर सकते हैं? बोला छोड़ दो। नहीं नहीं बताओ, छोड़ दो। बोलो कृष्ण को सरदर्द है, कृष्ण को सरदर्द है। बोलो दर्द है। बोला हाँ कृष्ण को सरदर्द है, पर आप क्या कर सकते हैं? बोला हम अपना जान दे सकते हैं। ये कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। देखो कृष्ण का सरदर्द है, पूरे ब्रह्मांड में सबके पास जब गया, मैं किसी ने चरण का दूध दिया नहीं। बोला चरण का दूध क्यों चाहिए? बोला अगर चरण का दूध मिलेगा तो उसको उसका लेप अगर लगाएंगे तो उनका सरदर्द दूर हो जाएगा। गोपियां तुरंत यमुना में फिर गए। यमुना के पानी से कीचड़ जम गया और कीचड़ के द्वारा उनके पाँव में जो लग गया था रेत, वो चरण का धूली वो गोली भर भर के दे रहे थे, ये ले और ले और ले। बोला अरे 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 देविया देविया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपको पता नहीं कि आप चरण का धूल दे रहे हो कृष्ण के लिए, और कृष्ण के सर पे अगर आपका चरण का धूल लग जाएगा तो आप नरक जाओगे, नरक जाओगे। तो गोपिया कहा चाहे हम नरक जाए या गोल नरक में जाए, पर हमारे इस सेवा से, इस चरण की धूली से अगर कृष्ण का सरदर्द दूर होगा तो और लोग ये चरण का धूली नारद मुनि को पता लगा, अरे 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 मैं भी तो भक्त हूँ, मुझे भी चाहिए था कि उसी वक्त चरण का दूध भगवान को दे दें। असली भक्त तो गोपियां हैं जो कृष्ण को खुश रखने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। ये जो है गोपियों का जो सेवा है, इसको देखकर कृष्ण कहते हैं ना पारा अयम, मैं आपका इस सेवा का ऋण कभी नहीं चुकाऊंगा, कभी नहीं चुकाऊंगा, कभी नहीं चुकाऊंगा। इन सब बातों को आस्वादन करना था कि राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये तीसरा कारण। और पहला कारण, मेरे भक्ति में क्या है शक्ति जिससे कि मेरे भक्त मुझसे भी ज्यादा आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ये पहला कारण। दूसरा कारण कि मेरे सौंदर्य कितना है ये मैं आस्वादन करना चाहता हूँ, पर राधा रानी की आंखों से, ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या था? गोपियों का, खास करके राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम कितना है, ये जानना चाहते थे कृष्ण। ये कृष्ण अपने लिए करना चाहते हैं, इसलिए इसको अंतरंग कारण कहते हैं। और बाकी हरिनाम का प्रचार संसार के लोगों को ताप से निकालना, ये औरों के लिए, इसलिए वो बहिरंगा कारण। सब बैठे रहिए, 2 मिनट हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम संसार के लोगों का ताप को दूर करना, ये बहिरंगा कारण, जिसका वर्णन हम जो है इस सचिसुत अष्टकम में भी देखते हैं। सततं जनता भवतापहरं
सततं जनता भव पापहरं परमार्थपरायणो जगति नवलेहकरं जगतापहरं नवलेहकरं जगतापहरं जनमामि तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात कृष्ण है, पर वो राधा रानी के भाव से आते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। और सरल अगर शब्दों में कहूँ कि चैतन्य महाप्रभु वो और कोई नहीं है, वो राधा रानी के भाव में है कृष्ण। वे राधा कृष्ण राधा सैंडविच है। राधा कृष्ण राधा सैंडविच है। जब कृष्ण को लगा कि राधा रानी मेरा इतना भक्ति कर रही है, तो कृष्ण जो है राधा रानी के भाव को चुराना चाहते थे। तो कृष्ण ने राधा रानी के हृदय में हाथ डाले और राधा रानी के भाव को अपने अंदर लिए। और जैसे ही राधा रानी के भाव को अंदर लिए, तो राधा रानी का जो प्रेम है वो महाभाव है, वो अपार है। उस भाव को देखकर कृष्ण जो है एकदम तड़पने लगे और कृष्ण जो है लोटपोट होने लगे और कृष्ण जो है ऊपर नीचे खुदी मारने लगे। राधा रानी सोच रही थी कि इस प्रकार से अगर कृष्ण और थोड़े देर छलांग लगाते रहेंगे तो कृष्ण जो है उनको बहुत गाँव लगेगी, बहुत गाँव उनको लगेगा। इसीलिए राधा रानी जो है कृष्ण को जाकर पकड़कर आलिंगन कर देती है। कृष्ण ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि राधा रानी के भाव जैसे आ गया, जैसे एक व्यक्ति को 440 वोल्ट लग जाता है तो कैसे तड़पने लग जाता है, फिर खत्म हो जाता है। राधा रानी भी सोच रही थी इतना हाई वोल्टेज प्रेम का लग गया है इसको, तो कृष्ण भी खत्म हो जाएंगे थोड़ी देर में। फिर राधा रानी उनको आलिंगन कर देती है। तो jैसे आलिंगन करते हैं राधा और कृष्ण फिर से एक हो जाते हैं। तो अंदर राधा रानी, बाहर कृष्ण और वापस बाहर राधा रानी। राधा कृष्ण राधा सैंडविच। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण राधा सैंडविच चैतन्य महाप्रभु है। अगर केवल राधा रानी का भाव होगा तो 440 वोल्ट का हाई वोल्टेज महाभाव प्रेम को कृष्ण सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंदर से और बाहर से राधा रानी आलिंगन कर दिया तो कृष्ण का अंग का कांति बन गया। तब तक कांचना यानी तपता हुआ सोने का रंग तो बन गए कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग बन गए। इन सब बातों को बड़े सुंदर रूप में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने सुंदर लेख चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय में करते हैं। और सच में मैं यही सोचकर आया था कि इन सब बातों को श्लोकों के द्वारा बड़ा सुंदर रूप में वर्णन करूं।
पर मैंने देखा कि आप में से बहुत लोग नए नए भी हैं, तो सरल शब्दों में जितना हो सका मैंने इन अंतरंग कारणों को वर्णन किया। फिर भी थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के इस चैतन्य चरितामृत का आनंद का भी आस्वादन हम लोग करते हैं। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश प्रथम कहे सही श्लोकेर बाबा। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें और 6ठे श्लोक में जो है राधा रानी के कृष्ण का प्रकट होने का अंतरंग कारण बताया गया है। अवतारेर आर एक ऐचे मुख्य बीजा रसिक शिखर कृष्ण से करिया निजा। वो रसिक शेखर कृष्ण जो हमेशा आनंद का अनुभव करते हैं, वे जो है अपने लीलाओं का आस्वादन करते हैं, वो अपने ही बंदी का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के भाव में आते हैं। आदि गौण हेतु से विविध प्रकार दामोदर स्वरूप है यहार प्रचार। ये अंतरंग कारण जो है आपको चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4थे अध्याय के, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ 4थे अध्याय के 104 नंबर श्लोक पंद्य से ले रहा हूँ। 104 बोलते इस अंतरंग कारण जो है स्वरूप दामोदर इन्होंने लिखा था। स्वरूप दामोदर कौन है? स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से एक है। जिस प्रकार से राधा रानी जब पूरी तरह से विचलित हो जाती है तो राधा रानी को शांत 2 सखी करती है, खास करके ललिता सखी और दूसरा विशाखा सखी। आप यहाँ देखते हैं राधा गिरधारी है। राधा गिरधारी में आप देखते हैं कि राधा रानी कृष्ण के बाएं ओर खड़ी है और राधा रानी के बाएं ओर कौन खड़ी है? एक सखी है, उनका नाम है विशाखा सखी। और राधा रानी के दाईं ओर कृष्ण है और कृष्ण के दाईं ओर एक सखी है, उनका नाम है ललिता सखी। पर यह ललिता सखी जो है और विशाखा सखी है, जब राधा रानी विचलित होती है तो ये दोनों ही इनको जो है हमेशा अलग अलग बातें समझाकर शांत करती है। वही कृष्ण जब राधा रानी के भाव को लेकर आती है तो वही ललिता सखी जो है स्वरूप दामोदर बनकर आते हैं और विशाखा सखी जो है रामानंद राय बनकर आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब भी विचलित हो जाते हैं तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उन्हें शांत करते हैं। तो स्वरूप दामोदर जो है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के अंतरंग कारण को अपने ग्रंथ में लिखते हैं। स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग ताहते जानी ना प्रभु ऐसा प्रसंग। इन सब बातों को वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं, एक किताब में लिखते हैं। आगे राधिका भाव मूर्ति प्रभु अंतर से भावे सुख दुख उतहे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का हृदय क्या है? चैतन्य महाप्रभु का हृदय राधा रानी का हृदय है और उस हृदय में राधा रानी किस प्रकार का आनंद और किस प्रकार का शोक अनुभव कर रहा है
वो चैतन्य महाप्रभु भी अनुभव कर रहे हैं। अब शेष लीलाय प्रभु कृष्ण विरह उन्मदा ब्रह्ममय चेष्टा प्रलपमया वाद। चैतन्य महाप्रभु खास करके अपने अंत्य लीला में वो राधा रानी किस प्रकार से कृष्ण के लिए पागल हो चुकी थी, वो विप्रलंब रस का आस्वादन करती है, वो जो है चैतन्य महाप्रभु खास करके अंत लीला में आस्वादन करते हैं। राधिका भाव ऐचे राधिका भाव ऐचे उद्धव दर्शने राधिका भाव ऐचे उद्धव दर्शने से भाव मत प्रभु रहे रात्रि में। अंत लीला में ज्यादा करके चैतन्य महाप्रभु रात दिन राधा रानी के उस भाव में रहते हैं जिस भाव को वो उद्धव को समझाए थे। उद्धव द्वारिका से गए थे राधा रानी को समझाने के लिए कि कृष्ण के लिए ज़्यादा चिंता मत करो, कृष्ण तो सर्वव्यापी है, निराकार निर्विशेष है। जब उद्धव बृहस्पति के वे सबसे उत्तम कोटि के शिष्य थे, वो सोचा कि राधा रानी को ऐसे ही 2 सेकंड में मैं सिखाऊंगा, पर जब गया तो राधा रानी ने उसको पूरा सब कुछ सिखा दिया। तब उद्धव रोने लगे, बोला मैं सोचा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मुझे भगवान के बारे में सब कुछ पता है। कृष्ण ने मुझे सही वृंदावन में भेजकर मुझे बताया कि मुझे कुछ भी पता नहीं, ये गोपियों को सब कुछ पता है। और वो गोपियों का भाव को समझने के लिए उद्धव ने कहा मैं एक दास के रूप में इस ब्रज में निवास करूंगा। आज भी कुसुम सरोवर है, वहाँ पर उद्धव जो है दास के रूप में है। कहते हैं कि ये गोपियाँ जब फूल चुनने जाएंगी कृष्ण के लिए, पुष्पहार बनाने जब जाएंगे, उनके चरण कमल का जो धूल लगेगा तब थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी गोपियों का भाव प्रकट होगा। उद्धव समझ गए। पर राधा रानी जिस प्रकार से कृष्ण के लिए तरस रही है, वो जो है चैतन्य महाप्रभु अंत लीला में अनुभव कर रहे थे। भावे उते प्रभु राम तारा, भाव उते प्रभु राम तारा, सोमे सोमे डूबे समुद्रा, सोमे डूबा दिन समुद्रा, एमे कार्य नाही किछु सब चारा, एमे कार्य नाही किछु सब विचार, आगे आए जीवन करिया विस्तार, आगे जीवन करिया विस्तार, खूबे ब्रज कृष्ण त्रिविधमय ब्रह्म, खूबे कृष्ण खूबे ब्रज कृष्ण त्रिविधमय ब्रह्म, कौमार पौगंडा आवतै जगति धर्म, कौमार पौगंडा आवतै जगति धर्म। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में जो है तड़प रहे थे। इन भाव को स्वरूप दामोदर लिखते हैं और इसका विचार करते हैं। इन बातों का विचार अब विस्तार में किया जाएगा। खास करके चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने ब्रज में 3 स्तर के लीला किए। कौमार लीला यानी कि 5 साल तक अपने माता पिता को वात्सल्य का आस्वादन दिया। पौगंड लीला,
पौगंड लीला के अंतर्गत उस साक्य लीला सखाओं को आनंद दिए और कैशोर लीला में गोपियों के साथ रास लीला के द्वारा गोपियों को आनंद दिए। ये सब वर्णन स्वरूप दामोदर करते हैं। वात्सल्य आवेश कैले कौमार सकला, वात्सल्य आवेश कैले कौमार सकला, भोगन सकला कैला काना सकला, भोगन सकला कैले काना सकला, राधिका आदिला आना कैला रसलीला, राधिका आना राधिका आदिला कैला रस आदि विलास, वांछाधारी आस्वादिला रस रस, वांछाधारी आस्वादिला रस, कैशोर भव से काम जगत सकला, कैशोर वयस काम जगत सकला, राधा विनाय दीना करी सकल, राधा दीना करी सकल। कौमार लीला में वे वात्सल्य रस के द्वारा नंद महाराज को आनंद देते हैं। पौगंड लीला में वे अपने सखाओं को, खास करके श्रीराम मधुमंगल, इनको आनंद देते हैं और कैशोर लीला में राधिका सखी इत्यादि को आनंद देते हैं। पर कैशोर अवस्था में कृष्ण ने जो लीला किया है वो जो है सबसे सफल, सबसे श्रेष्ठ प्रकार का लीला माना जाता है और रास आदि लीला तीना करल सफल, और रास लीला उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बहुत सुंदर सुंदर वर्णन आ रहा है। इन बातों को चैतन्य महाप्रभु अनुभव करना चाहते थे, खास करके परम आनंदमय, परम आनंद आनंदमय गुण तत्व, परम आनंद चिन्मय गुण तत्व, राधिका रखने नमः करे उन्नत, राधिका रखने नमः करे उन्नत। पूर्ण आनंदमय अमी, मैं आनंद का गण हूँ, सच्चिद आनंद विग्रह स्वरूप हूँ। पूर्ण आनंदमय अमी, चिन्मय पूर्ण तत्व, मैं परम आनंद और पूरा चिन्मय हूँ, आनंदमय चिन्मय हूँ। पर राधा रानी जो है, राधिका का प्रेम है अमा करिया उन्मत्त, पर राधा रानी जो है मेरा भक्ति कर कर, मुझसे प्रेम कर कर वो कितना आनंद का अनुभव कर रही है, ये तो देखकर मैं जो वो राधा रानी का जो प्रेम है वो मुझे पागल किया जा रहा है। राधा रानी क्या मेरे अंदर क्या देख रही है, वो राधा रानी मेरे लिए इतनी जो है मेरे लिए पगली क्यों हो चुकी है, वो उसका भक्ति है क्या, ये जो है कृष्ण को पागल बनाता जा रहा था। और राधा रानी का जो प्रेम है उसको लेकर कृष्ण जो है पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं। और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर बात कहते हैं, ना जानी राधा प्रेम आचे करता भला, ना जानी राधा प्रेम आचे करता भला, हे भले नामा करे सर्वदा विमला, हे भले अमर करे सर्वदा विमला। राधा रानी के प्रेम में क्या शक्ति है, क्या बल है, राधा रानी के प्रेम में क्या शक्ति है, क्या बल है। और ये जो राधा रानी के प्रेम में जो बल है वो मुझे पूरी तरह
चित्त विहल बना रही है, विचलित कर रही है। ये राधा रानी का प्रेम को समझने के लिए कृष्ण वही द्वापर युग के कृष्ण कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के भाव में, और एक पद्य को लेकर उसका आनंद हम लेंगे। राधा प्रेम गुरु आमी शिष्य नाथ, राधा प्रेम गुरु आमी शिष्य नाथ, सदा मानव नचाय भूषिता, सदा मानव नचाय भूषिता। राधा रानी का प्रेम जो है मेरा गुरु है। राधा रानी का प्रेम जो है मेरा गुरु है, और मैं राधा रानी का शिष्य हूँ, और मैं राधा रानी का शिष्य हूँ। और क्या करें, सदा अमा नाना नृत्य नचाए। और इस प्रकार से राधा रानी का प्रेम जो है मुझे अलग अलग तरीके से मुझे नचाते 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 नचाते। तो यह है राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति। एक दिन वृंदा देवी जो है राधा रानी से पूछती है, राधा रानी जो है वृंदा देवी से पूछती है, हे मेरे प्रिय सखी वृंदा, आप कहां से आ रही हो? और वृंदा देवी कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमल को देख के आ रही हूं। एक सखी ने वृंदा देवी से पूछा, हे मेरे प्रिय सखी वृंदा, आप कहां से आ रही हो? तो वृंदा देवी ने कहा, मैं श्री कृष्ण के चरण कमल को देख के आ रही हूं। श्री हरि के चरण कमल को देख के आ रही हूं। श्री हरि कौन है? कृष्ण है। अच्छा, तो वो सखी पूछते हैं, वो कहां है? श्री हरि कृष्ण कहां है? तो कहते हैं कि श्री हरि कहां है? तो वृंदा देवी कह रही कि वो कृष्ण जो है राधा कुंड के, वो गोवर्धन पर्वत के तलाटी पे जो वन है, उस वन के बीचों बीच एक कुंड है, उस कुंड का नाम है राधा कुंड, उस कुंड में है। वो सखी क्या पूछ रही है, वृंदे आप कहां से आ रही हो? वो कहा कि मैं राधा कृष्ण के चरण कमलों को देखकर आ रही हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम, मैं कृष्ण के चरण कमलों से आ रही हूँ। तो कहां से आ रही हो? तो कहते हैं कि राधा कुंड। कृष्ण कहाँ पे है? तो कहते हैं कि कृष्ण गोवर्धन के तलाटी पे जो वन है, उस वन में एक कुंड है, उस कुंड का नाम है राधा कुंड, मैं राधा कुंड से आ रही हूँ। अच्छा, वो सखी पूछ रही है, हे वृंदे, आपने कृष्ण को क्या करते हुए देखा? वो सखी पूछ रहे हैं, हे वृंदे, आपने कृष्ण को क्या करते हुए देखा? वृंदा देवी कह रहे, मैंने देखा कि कृष्ण वहां पे कृष्ण नाचने का कला जो है वो सीख रहा है। वहां पे कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो नाचने का कला सीख रहे हैं। ओ ऐसा वृंदे, तो कौन है कृष्ण के गुरु? कौन है वो गुरु जो कृष्ण को नृत्य सिखा रहा है? तो वृंदे कहते हैं, हे राधे, वो आपका परचाई है, आपका जो परचाई है, उस जो परचाई जो कृष्ण वृक्ष में, लता में, पता में देखते हैं, और वो लता पता जिस प्रकार से हरकत करती है,
लता पता के हरकतों को देखकर वो कृष्ण राधा रानी आपके भाव में नृत्य वहाँ पे कर रहे हैं। और इस प्रकार से हे राधे, हे गोपी, हे सखी, वो कृष्ण जो है वहाँ पे नृत्य सीख रहे हैं। और नृत्य सिखाने वाला, हाँ, उनको नृत्य सिखाने वाला जो गुरु है वो और कोई नहीं, वो आप ही हो राधे। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है राधा कुंड के तलाटी में जितने भी पत्ते हैं, जितने भी लता है और जितने भी छोटे छोटे जो है घास है, वो राधा रानी के अलग अलग हाव भाव को प्रकट कर रही है और उस हाव भाव को कृष्ण नकल करते हुए सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी कृष्ण के नृत्य सिखाने के क्या हो गए, गुरु हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर बातें जो है यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। समय का अभाव है, नहीं तो इसका बहुत आनंद हम ले सकते हैं। एक और पद्य लेते हैं। निज प्रेम आस्वादे मोरा आया रे राधा, निज प्रेम आस्वाद मोरा आया रे राधा, सहाय तुझी प्रेमा राधा आस्वाद, सहाय तुझी प्रेमा राधा आस्वाद। राधा रानी से प्रेम करके मुझे जो आनंद मिलता है, राधा रानी से, ये कृष्ण कह रहे हैं, राधा रानी से प्रेम करके मुझे जो आनंद मिलता है उससे कोटि गुना प्रेम जो है राधा रानी को मेरा भक्ति करने से मिलता है। उससे कोटि गुना ज़्यादा राधा रानी को मेरा भक्ति करने से मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं राधा के राधा प्रेम प्रभु, राधा प्रेम प्रभु, राधा प्रेम श्रीमती राधा रानी का प्रेम विभु है, सर्वव्यापी है। राधा रानी का प्रेम हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और वो कभी रुकता नहीं है। इस प्रकार से राधा रानी जो है इतना कृष्ण से प्रेम करती है कि कृष्ण सोचने लगती है, कि कृष्ण सोचने लगते हैं कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम क्यों कर रही है, राधा रानी मुझसे इतना प्रेम क्यों कर रही है। ये राधा रानी मेरा भक्त होकर मुझसे ज़्यादा सुख का अनुभव कर रही है। ये राधा रानी इतना भक्ति कर रही है और मेरा भक्ति करके मुझसे ज़्यादा आनंद का अनुभव कर रही है। ये राधा रानी मुझे देख देख कर मेरे अंदर मेरी सौंदर्य का किस प्रकार से रसास्वादन कर रही है। ये तीनों कारण को आस्वादन करने के लिए वही कृष्ण राधा रानी के भाव में आते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को भक्त अवतार कहते हैं। इसीलिए कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण राधा सैंडविच कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा रानी बाहर से भी है, राधा रानी अंदर से भी है और बीच में वो कृष्ण है। इसीलिए वो राधा कृष्ण राधा सैंडविच है। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु 48 साल राधा रानी के भाव में, या राधा रानी के भाव में कृष्ण जो है राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने का प्रयास किया। और इस धरातल पर राधा रानी जिस प्रकार से कृष्ण का प्रेम किया, उससे बढ़कर किसी और ने प्रेम जो है इस संसार में दिखलाया नहीं।
राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति सर्वोच्च है, उत्कृष्ट है, और उस प्रेम का आस्वादन केवल राधा रानी कर पाई। दूसरा चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण राधा रानी के भाव में, और तीसरा चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, उनके गुरु माधवेंद्रपुरी, ये तीन जो है राधा रानी के भाव में इस धरातल में सबसे उत्तम प्रकृति के प्रेम का आस्वादन किया। कौन कौन किया? राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्रपुरी पाद, ये तीन। चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का प्रेम का आस्वादन किया। राधा रानी का प्रेम क्या है वो जगत समझ नहीं पाए, उसे समझाने के लिए वही कृष्ण आए और भक्त रूप में आके राधा रानी का भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस संसार में सुखी होना चाहते हैं, ये हमारा स्वार्थ है, पर राधा रानी जो है कृष्ण को, राधा रानी जो है कृष्ण को सुखी देखना चाहती है, और जो कृष्ण को सुखी देखना चाहते हैं वो कृष्ण उनको और ज़्यादा सुखी कर देते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा सुखी अगर होना है, अगर हमको बहुत ज़्यादा सुखी होना है तो हमको राधा रानी के भाव में, जो तो बहुत ही ऊंचा है, राधा रानी का भाव अगर समुद्र की तरह है तो समुद्र का बूंद भी अगर मिल जाए, बूंद का बूंद भी मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। हम भी अगर कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे हमसे ज़्यादा सुखी इस संसार में कोई और नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो आज से ये जो चैतन्य महाप्रभु के इस प्राकट्य दिवस से हमें ये संकल्प लेना होगा कि आज से हम अपने सुख के लिए नहीं जिएंगे, हम कृष्ण के सुख के लिए जिएंगे। और अगर हम कृष्ण के सुख के लिए जिएंगे तो इसमें फायदा कृष्ण को होगा, पर कृष्ण को जब फायदा होगा तो हमें और ज्यादा फायदा देंगे, अर्थात हमारा ज्यादा फायदा होगा। तो आज से हम सब संकल्प लेंगे, हम सब कटिबद्ध होंगे कि आज से हम कृष्ण को आनंद देंगे, इससे हम परम आनंद का अनुभव करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पूर्णिमा महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद और गौ पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आप सब दिन दुख निराशा और सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें और खूब अच्छे भक्त बने और उनको भक्त बनाए। कल जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव जो साल है, हमारा गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर के अंतर्गत कल जो है हमारा नया साल होगा, प्रथम दिन होगा। आज जो है फाल्गुन मास का पूर्णिमा साल का आखिरी दिन है और कल जो है चैत्र मास का प्रतिपाद, कृष्ण पक्ष का जो प्रतिपाद है वो हम सब के लिए नया साल होगा। तो नया साल का शुभारंभ करने के लिए जरूर मंगल आरती में भी आइए और दर्शन आरती में भी आइए, गुरु पूजा में भी आइए और नए साल का शुभारंभ करके अपने जीवन को धन्य कीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की